प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। प्रभु आपको हालेलुया बहुत ऐसे आशीष। हम अपने हाथ उठाकर प्रभु का हालेलुया शालोम करके, हालेलुया प्रभु का शालोम करके प्रभु का दास को हम स्वागत करेंगे। आगे का 45-50 मिनट हम आपको देते सर। थैंक यू। एक सेकंड। थैंक यू। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया हम लोगों को कि हम प्रभु के उपस्थिति में आए, परमेश्वर की महिमा करें। साउंड करो हटो सर, साउंड करो। एक मिनट। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बहुत कम वरदान शब्द का परिभाषा मैंने ये कहा, एक ईश्वरीय अनुदान या योगदान जिसके द्वारा ईश्वरीय योजनाओं को हम पूरा कर पाएंगे। उस योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है कि तिमोथी, तुझे इस बात को याद दिला रहा हूं, नए वरदान को देने का नहीं, लेकिन जो वरदान है उसको तुझे चमकाना है। उस विषय में प्रेरित पौलुस तिमोथी को बोलता है। और वही बात को मैं पिछले बार आपको बता रहा था कि वो तिमोथी को याद दिला रहा है कुछ बातों को। और अब मैं आपको उसके अगले भाग की ओर ले जाऊं जो उसका 7वें वचन पर है। 7वें वचन को मैंने शुरू किया और मैं पूरा नहीं कर पाया था। उसका 7वां वचन इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहता है कि एक पहली बात मैं तुझे कुछ याद दिलाना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं तुझे बताऊं कि तुझे इसके लिए किस प्रकार के स्रोत या तुझे समझने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो मकसद है तेरे जिंदगी के बारे में, परमेश्वर की जो योजना है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार का प्रबंध किया है या तुझे उसके लिए किस प्रकार के स्रोत दिया है, उसके बारे में जब प्रेरित पौलुस कहता है तो प्रेरित पौलुस कहता है पहली बात कि वो चौकस करता है कि क्या नहीं दिया है, और वो ये है कि भय की आत्मा नहीं दिया है, डरने का या फिर शर्माने का एक आत्मा नहीं दिया है, पर हमें जो आत्मा दिया है वो सामर्थ की आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। अब मैं उस शब्द पर थोड़ा सा ठहरना चाहता हूं। सामर्थ शब्द का कई सारे परिभाषाएं आप लोग सुने होंगे, इसलिए सामर्थ के वो परिभाषा पर मैं नहीं जाऊंगा। सच में वो जो शब्द है उसको डायनामिट के लिए जो शब्द है उसी से लिया गया है, लेकिन ये इस संदर्भ पर मैं उसको ये देखता हूं कि वो सामर्थ एक ऐसी चीज जो उसे असरदार बनाता है, उसे फलदायक बनाता है। प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है तुझे एक वरदान दिया गया है, और वो वरदान ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए है। वो योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक सामर्थ जो फलदायक है, जो असरदार है, तेरे जिंदगी में वो असर को पैदा करेगा, जिसका मतलब कि हमारे मेहनत से हम परमेश्वर के लिए फलदायक नहीं होते हैं, पर हमारे कोशिश से हम अपने जिंदगी के कई महकमों पर हम फलदायक नहीं होते हैं। वो फलदायक बनाना या हमारे जीवन में जो अच्छाइयों को लाने का जो काम है वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जिंदगी में करता है। तो वो जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है वो फलदायक है, वो फल को पैदा करता है और असर को लाता है। हम जहां पर ईश्वरीय अगुवाई के अंदर रहकर हम जहां भी चले जाते हैं वहां पर हम असरदार हो जाते हैं। अगर प्रभु ने हमें किसी जगह पर किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा है या किसी को आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए भेजा है, वहां पर हमारे शब्द, हमारे अनुभव इनमें से नहीं, लेकिन उन चीजों को जरूर प्रभु उपयोग करता है और दूसरों से हमारे शब्द के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर हमें असरदार बनाता है, हमें फलदायक बनाता है उस परिस्थिति के अंदर। और वो बात को प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है। तो हम जो भी कार्य हम प्रभु के लिए करते हैं
मैंने पिछले बार ये बात को कहा कि कई बार जो स्टेज पर, जो मंच पर आए हुए प्रभु के दासों को, जो गीत गाते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो अनुवाद करते हैं, उन्हीं लोगों को देखा जाता है, उन लोगों की वाह होती है। लेकिन जो पीछे रहकर किसी के नजर में नहीं आते हैं, जो रसोई घर में रहकर मीटिंगों के लिए खाना बनाते हैं, जो उसकी आयोजन करते हैं, जो उसके लिए आर्थिक योगदान करते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। लेकिन उनको भी असरदार करने वाला, उनका जो योगदान है, उनका जो परिश्रम है, उनका जो जो उपस्थिति है, वो असरदार और उसको फलदायक बनाने वाला सामर्थ परमेश्वर का सामर्थ है। और उसके बाद वो कहता है, हमें प्रेम की आत्मा दिया है। ये प्रेम वो प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किए थे। यहां पर जो शब्द उपयोग किया है वो अगापे शब्द है। मतलब जो कुछ भी आगे और कुछ नहीं देखता है, मुझे इससे क्या मिलेगा ये ना देखते हुए, ईश्वरीय योजना को अपने लक्ष्य में रखते हुए अपने काबिलताओं को उपयोग करता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे कितने लोग मुझे तालियां बजाएंगे। आजकल मुझे एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग अपने फोटो को सोशल मीडिया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और इत्यादि जगहों पर लोड कर देते हैं। और पिछले दिन एक बहन बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी का कारण जब पूछा गया तो बताया कि उसने एक अपना सुंदर सा फोटो को फेसबुक में डालने के बाद भी शायद 7 या 8 लोग ही उसको लाइक किए हैं। और वो बहुत परेशान है, मैं इतनी सुंदर हूं और लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं। और वो उसके बाद कई अपने मित्रों को मैसेज भेजती है कि मेरे फोटो को मैंने फेसबुक पर अपलोड किया है, आप लोग देखिए। सब लोग देखे जरूर होंगे लेकिन उसको लाइक नहीं किए, तो उसको बड़ा उसके गुरूर को बड़ा चोट लगा कि लोग मुझे लाइक नहीं किए। लेकिन यहां पर उसका जो मकसद था उस चीज को अपलोड करने का कि लोग उसको लाइक करें, और जब लाइक नहीं किए तो वो निराश हो गई। लेकिन यहां पर जब प्रेम की जो क्रियान्वित करना है, उसको उससे जो काम करना है, उस प्रेम के अंदर रहकर, अगापे प्रेम के अंदर जो काम करना है, उससे कुछ भी परिणाम को अपेक्षा नहीं किया जाता है। बगैर किसी अपेक्षा का निस्वार्थ रीति से जो प्रभु के लिए काम करना है। क्योंकि याद रखना, मैं इसीलिए उसके 6वें वचन की ओर आपको बार बार ध्यान ले जा रहा हूं। ईश्वरीय मकसद को पूरा करने के लिए ईश्वरीय क्षमता परमेश्वर दिया है। उस क्षमता का उपयोग करते वक्त में कोई भी चीज के अपेक्षा नहीं करते हैं। ये नहीं कि मुझे और कितने लोग बुलाएंगे। मैं अपने बारे में कहूं तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना संदेश को YouTube पर, फेसबुक पर लोड करिए, जिसके कारण आपको और भी लोग बुलाएं। मेरा उस बात में नजरिया यह है, जहां प्रभु मुझे उपयोग करना चाहता है वहां के लिए मुझे उस मंच को, उस स्थान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को जहां प्रभु को उपयोग करना है वहां पर वो मुझे ले जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे जिंदगी का मकसद ये नहीं कि मैं एक महीने में 100 प्रचार करूं या फिर 30 प्रचार करूं। नहीं, मेरी मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद, मैं प्रभु के लिए कुछ बन जाऊं। जो मेरा प्रभु चाहता है उन कामों को करूं और उससे मैं अपने आप को संतुष्ट रखूं। मेरे लिए, मैं अपने जिंदगी में किसी भी प्रकार का लक्ष्य को लेकर नहीं चलता हूं। शायद एक बार मैंने आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बताया था, और वो था कि मेरी बड़ी ललक है, मैं उसी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जिंदगी का एक ललक, एक इच्छा कि मैं स्वर्ग में पहुंचूं। शायद मैं एक बार आपको बताया था, और मैं स्वर्ग में पहुंचूं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखूं, पिता परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, वहां के जो नए घर, रास्ता, सबको जब मैं पहचानूं, उसके बाद जब उसी भीड़ में जब खड़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कोई भाई या बहन मेरे पीछे आकर मुझे, मेरे पीठ को थपथपाकर मुझको पूछे कि ब्रदर, आप मुझे पहचानते हो क्या? और मैं पीछे पलट कर देखूंगा, कई सारे लोगों को देखते हैं, पहचानता नहीं हूं, और उनको देखकर मैं कहूंगा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। और वो मुझे वापस मुझको बताएं कि ब्रदर, आपके कारण मैं आज स्वर्ग में हूं।
और मेरे जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी कि कोई मुझसे कहे कि आपके कारण मैं स्वर्ग में पहुंच पाया हूं, पाई हूं, ये कहेगा तो मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ उपलब्धि को जीत लिया। नहीं, कोई मुझसे आकर कहे कि मैं आपके ऊंचे 1.5 करोड़ के कार में, मैं आपके कार में घूमा था, ये बोलना मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं होगा। ना ही वो गाड़ी मिलना मेरे लिए कोई उपलब्धि है। लेकिन हमारी जिंदगी में जो उपलब्धि है वो परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत होना चाहिए। तो प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहता है, तुझे कार्य करने के लिए जो कार्य क्षमता चाहिए उसका एक चार दीवारी बनाता है। उस चार दीवारी के अंदर तुझे काम करने की जो मानसिकता होनी चाहिए वो मानसिकता है कि तू प्रेम के अंदर निस्वार्थ रीति से कुछ भी बात की अपेक्षा न करते हुए तू इस काम को करे। और उसके बाद तीसरी बात को देखना, और कहता है और संयम की आत्मा दिया है। संयम शब्द को आप कैसे समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो मूल भाषा के जो अनुवाद में ऐसा आना चाहिए, वो अपने बातों को सीधा देख पाता है, उसको समझ पाता है, उसका लक्ष्य उसके सामने सटीक रीति से है, वो उसके जिंदगी का। तो यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है उसके लिए आवश्यक क्षमता, तो उसे एक चार दीवारी के अंदर बांध दिया। उस चार दीवारी के अंदर उसको करने की जो मानसिकता और उसका लक्ष्य उसके सामने स्पष्ट है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से, इरादा से मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि मैं संयम के साथ, बड़े लगाव के साथ, बड़े लगन के साथ, क्योंकि मुझे मेरी लक्ष्य स्पष्ट दिखता है। इसके बीच में कोई भी अड़चन डाले, रुकावट पैदा करे, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, संस्था हो, मैं परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। एक बार कहा जाता है कि एक आदमी लगातार 4 साल से एक दौड़ को जीत रहा था और उसको हराने की दम किसी में नहीं थी। और उस वक्त में कुछ दोस्त लोग जो उसके साथ दौड़ने के लिए उसके साथ में खड़े हो गए, उन लोगों ने ठान लिया कि इसको हम लोग हराएंगे इस बार। और जब हराने के इरादे से जब उन लोग दौड़ पर उसके साथ पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उनको इसकी कमजोरी मालूम था। ये पैसा, सोना चांदी के पीछे इसकी बड़ी लगाव थी। इस बात को पहचान कर उन्होंने साधारण सा जो कॉर्क बॉल को हो या फिर एक गेंद के ऊपर उन्होंने सोने का लेप लगा दिया था, जिससे लगता था कि वो सोने का है। और जब वो दौड़ रहा था, उन्होंने एक गेंद को उसके पीछे पीछे लुढ़का दिए। और जब वो दौड़ रहा था, उसने उस गेंद के तरफ देखा, उसकी जो तेजी थी वो थोड़ा सा धीमा हो गया। और तब वो गेंद के तरफ ध्यान दिया और वो अब उसकी दौड़ धीमा होने लगी। फिर उसको ध्यान आया, नहीं, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, मेरे पीछे से आने वालों से काफी जल्दी मुझे पहुंचना है। वो दौड़ने लगा। तब उनके दोस्तों ने दूसरा गेंद को डाला, तीसरा गेंद को डाला। जब 2-3 गेंद उसके सामने आ गए और वो अगला गेंद जब उसके सामने लुढ़क रहा था, उसके मन में एक ख्याल आया, अरे पिछले 4 साल से तो मैं जीत रहा हूं, इस बार हार भी गया तो क्या हो गया, सोने का गेंद मिल गया। ये दौड़ का जो इनाम था, वो इनाम से बढ़कर मुझे सोने की गेंद मिलेगी। वो सोने की गेंद के पीछे गया और वो दौड़ को हार गया। प्रियो, आज मुझे यही बात आपको भी बताना है। आपकी जिंदगी में आपके ध्यान को बटाने वाली बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन याद रखना, एक ईश्वरीय वरदान आपके ऊपर है और वो काम जो आप ही कर सकते हो, उस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हमें ये 2021 में परमेश्वर जिंदा रखा है कि हम पिछले साल जो नहीं कर पाए, पिछले सालों में जो नहीं कर पाए, उसको इस 2021 में मैं अपने कलीसिया में लगातार कुछ दिनों से प्रचार कर रहा हूं कि अंत में एक न्याय हमारे लिए परमेश्वर रखा है। और उस न्याय के सामने हमारे कलीसिया के काफी लोग अपने जीवन को परीक्षण करने की एक स्थिति पर आ गए। आने वाले और 2 हफ्ते में मैं उसी विषय पर मैं अपने कलीसिया में इतवार को मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि प्रभु की आगमन निकट है। प्रियो, हम जैसा सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हमारा न्याय होगा, सारे जगत में उत्पन्न हुए सभी विश्वासियों का न्याय होगा। और उस न्याय के समय परमेश्वर के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि हमने क्या सोचा, क्या बोला और क्या किया। उसका जब न्याय होगा,
हमारे सामने किसी भी प्रकार का बहानाबाजी नहीं चल पाएगा जब हम सफेद सिंहासन के सामने खड़े होकर, पर प्रभु हमसे हमारे विचारों के बारे में, आप में से सब लोग, आप लोग बुरा नहीं मानना, इस वक्त में आप लोगों का ध्यान स्क्रीन के तरफ है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सच में सुन रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। आप लोग का नजर स्क्रीन की तरफ है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन उस न्याय के दिन में, जिस दिन हमारा लेखा लिया जाएगा, उस दिन ये सोच, ये विचार, ये मानसिकता का भी हमारा न्याय किया जाएगा। मैं वापस अपने वचन पर आ रहा हूं। हमारे लिए ईश्वरीय मकसद को पूरा करने के लिए, ईश्वरीय इरादों को पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो आवश्यक जो वस्तु है, जो बातें हैं, वो प्रभु ने दिया है। हमें असरदार, फलदायक शक्ति को दिया है, भावना को दिया है, प्रेम की भावना में करना है। जो भी करो वो प्रेम की भावना में, निस्वार्थ रीति से, कुछ भी अपेक्षा ना करते हुए अपने ईश्वरीय मकसद को पूरा करने के लिए उस कार्य को पूरा करें। और जब करते हैं तो बिना कोई ध्यान भटकाने वाली बातें, कोई भी चीज हमें ध्यान ना भटकाएं। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है, कौन मुझे उस मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कोई भी परिस्थिति, ना भूतकाल की, न वर्तमान की, न भविष्य काल का, कोई भी बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि वो कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, मुझे परमेश्वर का प्रेम विवश करता है। मैं मजबूर हूं उस प्रेम के कारण। वो हमारे ऊपर अनुशासित करने वाला, दबाव डालने वाला, नकारात्मक तौर पर नहीं, लेकिन प्रभु के प्यार को जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हम उस प्रेम के जाल में हम फंस जाते हैं कि प्रभु ने जब मेरे लिए इतना किया, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। मैं अपने शब्दों पर आगे जा रहा हूं। तो मैंने पहली बात बताया कि प्रेरित पौलुस तिमोथी को कुछ बातें याद दिलाता है। उसके बाद बताता है कि तुझे कुछ क्षमताओं को परमेश्वर ने दिया है। अब मैं उसके अगले बात पर लेकर जा रहा हूं। उसका 9वां वचन, उसके 9वें वचन पर प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है, तिमोथी तू सोचता है, एक 25-26 साल का लड़का है। तिमोथी जब उस जगह पर पहुंच गया, एफेस में पहुंच गया, तो वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसको भी नहीं मालूम कि इन बातों को कैसा सामना करे, इन बातों में क्या किया जाए, क्या ना करे। तो प्रेरित पौलुस की पत्री लिखने का मकसद ही ये था कि उस जवान परमेश्वर के सेवक को मसीह में स्थिर करे और कार्यों को करने के बारे में उसको उपदेश दे, उसको बताएं कि क्या करें क्या ना करें। और उसी संबंध में जब वो लिखता है तो तिमोथी हर हमेशा सोचता रहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये जो सोच को रखने वाला तिमोथी वो करने के लिए इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि उसका आत्मिक पिता पौलुस, जिसने उसको प्रभु में लाया था, उसने उसको बोला और वो ना नहीं कर पाया, इसलिए वो उस स्थिति में था। अब 9वें वचन में प्रेरित पौलुस तिमोथी को क्या कहता है देखना, जिसने हमें उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है, तिमोथी एक बात मैं तुझे बताऊं, तू ये ना सोचना कि मैं तेरा आत्मिक पिता जो तुझे प्रभु में लाया, प्रभु में अनुशासित किया, प्रभु में कई बातों को मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझसे कहा कि तू एफिस में रहकर सेवा कर, तो यह मत समझना कि वो मेरी इच्छा थी, मेरी बात थी, लेकिन तेरे पर न सिर्फ वरदान को दिया है, पर तेरे लिए एक पवित्र बुलाहट भी है। मुझे उस शब्द को आपके ध्यान में लाना है। हमारे हर विश्वासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किया है, उसके ऊपर एक बुलाहट है। और प्रेरित पौलुस उसके सामने एक विश्लेषण का शब्द को रखता है और कहता है वो पवित्र बुलाहट है। अब वो पवित्र शब्द क्या है? हम लोग पवित्र शब्द को कई बार उपयोग करते हैं, लेकिन उसके मूल भाषा के अर्थ में ये पवित्र शब्द का अर्थ है कि एक विशेष मकसद के लिए अलग रखा हुआ वस्तु या चीज या व्यक्ति। जब पवित्र वस्तु कहते हैं
तो वो वस्तु किसी और उपयोग के लिए नहीं करते हैं। आपके पास्टर शिबू जी के घर में अगर आप जाएंगे, बहुत सारे बहुमूल्य अच्छे और हर रोज उपयोग करने वाले बहुत से प्लेट कप होंगे उनके वहां पर। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ प्लेट, कुछ कप, कुछ बर्तनों को वो अलग रखे हैं। अब उनसे पूछेंगे वो क्या है, तो वो बोलेंगे ये प्लेट, ये जो कप है, ये जो ग्लास है, ये जो बर्तने हैं, ये सिर्फ प्रभु भोज के लिए उपयोग किया जाएगा। अब आप उनसे पूछो कि इस प्लेट में क्या सोना जड़ा हुआ है क्या, इस प्लेट में क्या चांदी जड़ा हुआ है, चांदी का बना हुआ है क्या, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो अपना वही लक्ष्मी स्टोर से खरीद के लाए हैं। लेकिन इस प्लेट में क्या खासियत है? जब उस प्लेट का रकम चुकाकर, उसकी कीमत चुकाकर पास्टर शिबू जी ने जब उसको खरीद लिया, उसको मोल लेकर उन्होंने निर्णय किया कि ये बर्तन हम प्रभु भोज के लिए उपयोग करेंगे। अब वो बर्तन को पवित्र बर्तन कहते हैं। पवित्र बर्तन इसलिए नहीं कि उस बर्तन में कुछ खासियत है, इसलिए नहीं कि वो बर्तन को बनाने में कुछ खासियत है, पर वो बर्तन के मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए रखा है, उस मकसद के कारण वो पवित्र बन जाता है। वही अर्थ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने बुलाया, आप सबों को बुलाया है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग मकसद के लिए परमेश्वर रखा है। यहां पर एक बात मैं आपको बताकर आगे जाना चाहता हूं। कई बार हमारी एक धारणा है कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोग बहुत सारी सेवा करें, वो जाके आत्माओं को जीत कर लाएं। लेकिन आज के तारीख में परिस्थिति बहुत बदल गई है। उनको या हम लोगों को हमारी अपनी जिम्मेदारी करनी है, आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को शिष्यत्व में आगे बढ़ाना है, ये तो है ही है। लेकिन विश्वासियों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पड़ोसी जिनके साथ आप बातें करते हो, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति जिसके साथ आप उठना बैठना करते हो, और आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो आपके साथ पढ़ता है, उसको विश्वास में लाने के लिए पास्टर शिबू जी को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। उनको विश्वास में लाने के लिए प्रभु ने आपको ही चुना है। आपका पड़ोसी जो आपको परेशान करता है, रात दिन गाली देता है, आपके आंगन में कचरा फेंकता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, उस पड़ोसी को जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र कर आपको अलग मकसद के लिए बुलाकर उस मोहल्ले में, उस घर में परमेश्वर ठहराया है। आप कभी भी ना सोचे कि आपको जिस मोहल्ले में, ये मोहल्ला छोड़कर मुझे बाहर जाना है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, आपको वहीं रहना है जब तक परमेश्वर आपको वहां रखा है। आप परमेश्वर के लिए वहां पर एक बुलाहट पर हैं, एक राजदूत बनकर हैं, एक मसीह के पत्री बनकर हैं। जो पड़ोसी, जो साथी बाइबल नहीं पढ़ पाता है, उन पड़ोसी, उन साथियों को पढ़ने का बाइबल आपका जिंदगी है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि आप मसीह के पत्री हो। जो पत्रियों को वो लोग काले सफेद कागज में, काले अक्षर में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो पत्रियां हैं, जो लेख हैं, वो मेरे और आपकी जिंदगी है, मेरे और आपका बर्ताव है, मेरे और आपके बोलचाल की शैली है। वो उन्हें बताती है कि मसीह का प्रेम क्या है। और उसी के लिए एक पवित्र बुलाहट प्रेरित पौलुस तिमोथी को बताता है, तू जो काम कर रहा है उसके लिए मैंने तुझे मजबूर नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, परमेश्वर ने तुझे ठहराया है, एक पवित्र बुलाहट के साथ तुझे बुलाया है प्रभु ने। मैं उसके आगे कुछ और शब्दों पर, तो यहां पर उसकी बुलाहट के बारे में बोलता है। अब बुलाहट के बारे में बोलने के बाद उसके जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी के बारे में बोलता है। मैं उसके 11वें वचन की तरफ आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। उसके पहले एक मिनट, या उसका 11वां वचन, उसके 11वें वचन पर मैं आपके ध्यान को ले जाऊं। उसका 11वां वचन देखना कैसा, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक ठहरा। देखना यहां 3 शब्द का उपयोग किया है, प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक। तो यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि देखना, तेरे लिए एक बुलाहट है, वो तेरे जो जिम्मेदारी की तरफ जो बात है, और उसके अंदर तुझे कुछ कार्य करना है, तुझे कुछ काम करना है। वो काम क्या है?
प्रेरित पौलुस यहां पर बताता है, देखना तिमोथी, मैं जिस सुसमाचार के लिए, जिसने मेरे प्राण को बचाया, जिसने मेरे साथियों को बचाया, जिसके प्रचार के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, मैं धनी था, मैं ज्ञानी था, मैं बड़े परिवार से आता था, लेकिन उन सब चीजों को त्याग कर उससे भी महिमा में एक सुसमाचार के लिए अपनी जिंदगी को जब मैं समर्पित कर दिया, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, उस सुसमाचार के लिए मैं एक प्रचारक, मैं एक प्रेरित, मैं एक उपदेशक। ये 3 शब्द आप अपने जीवन में याद रखना। पहला, हम उसके प्रचारक हैं। हर व्यक्ति, सिर्फ पास्टर शिबू जी नहीं, सिर्फ और जो पास्टर लोग जो लाइन पर हैं वो लोग सिर्फ नहीं, पास्टर ओम प्रकाश है, पास्टर ब्रिजेश मसीह है, वो लोग सिर्फ प्रचारक नहीं है, हर विश्वासी प्रचारक है। ये प्रचारक मतलब क्या होता है? संडे को या फिर साप्ताहिक मीटिंग में खड़े होकर बाइबल से प्रचार करना नहीं मेरे भाई। वो प्रचारक जो शब्द है, वो पुराने जमाने के, अगर आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, जब देखा होगा तो उसमें एक गांव में एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति को गांव में खबर पहुंचाने के लिए वो पंचायत उसको बताती है कि जाकर गांव में ये खबर को फैला दो। वो साइकिल में या फिर पैदल चलकर हर घर के सामने से एक चीज को ऐलान करके घूमता है। वो बोलता है कि पंचायत के तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि फलाने तारीख को सब लोग इतने बजे ग्राम पंचायत के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थी, उस समय माइक नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उस समय ये व्यक्ति घूम घूम कर उस चीज का ऐलान करता है। अब उसको पूछो कि ये किसने बोला, तो उसको एक झापड़ मारो और बोलो ये चीज बोलना नहीं, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? मेरे को तो इसके लिए ठहराया गया है, संदेश मेरा नहीं है, संदेश किसी और का है, उस संदेश को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ इस रीति से जब एक खुशी का संदेश पोस्टमैन आपके घर पर लेकर आए, तो पोस्टमैन को धन्यवाद देने के बदले जिसको भेजा है उसको धन्यवाद देते हैं। अगर पोस्टमैन को धन्यवाद देंगे, पोस्टमैन कहेगा कि भाई ये जो संदेश है वो मैंने नहीं लाया, मैंने सिर्फ ला कर दिया है, ये संदेश मेरा नहीं है, देने वाला और कोई है। वैसे ही ये ऐलान करने वाला व्यक्ति है, ये जो प्रचारक है, आपकी जिंदगी, आपके बोलचाल, आपके व्यवहार, इस बात को ऐलान करना चाहिए कि ये लोग एक विशेष मकसद के लिए जीने वाले लोग हैं। आपके दूसरों को मीटिंगों में लेकर जाने का प्रयास सिर्फ नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी, आपकी शैली, लोगों के साथ जो व्यवहार का जो तरीका होता है, वो लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग विशेष लोग हैं, ये एक विशेष मकसद के लिए। अब वो लोग इतने विवरण को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो स्वर्गीय मकसदों को पूरा करने के लिए ईश्वरीय क्षमताओं के साथ अपनी जिंदगी को जीने वाले एक झुंड लोग हैं। ये हमारा पड़ोसी कौन, वो गुस्से से बात नहीं करता है, वो प्यार से बात करता है, इसलिए नहीं कि उसको कोई परेशान नहीं करता है, पर वो परेशानी के अंदर बौखलाता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है, वो गाली नहीं देता है, क्योंकि वो एक ईश्वरीय मकसद के लिए अपने जीवन को जीता है। तो प्रचारक, प्रेरित शब्द से क्या मकसद है यहां पर? और तिमोथी कभी भी प्रेरित नहीं बना था, लेकिन वो प्रेरित पौलुस उसको बोलता है मैं उसके लिए प्रेरित हूं। प्रेरित मतलब अगर हम लोगों को किसी कलेक्टर के पास या कहीं पर कोई संदेशा लेकर जाना है, या फिर हमारा कोई एप्लीकेशन लेकर जाना है, तो हमारे बीच से हम लोग सब कलेक्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम में से कुछ चुने हुए प्रतिनिधि कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं और जाने वाले लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कहां से आए। तो वो हम कलेक्टर साहब को बोलते हैं हम रेनकूट के चर्च ऑफ गॉड से आए हैं। तो चर्च ऑफ गॉड के आप लोग कौन हैं? तो हम चर्च ऑफ गॉड के प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि शब्द ही है जो यहां पर प्रेरित शब्द है, यानी कि एक बड़े झुंड के लिए प्रतिनिधित्व करके आता हुआ एक व्यक्ति। वही बात है प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है, तिमोथी तू सिर्फ ऐलान करने वाला नहीं है, तू स्वर्ग का प्रतिनिधि है। यहां पर पृथ्वी पर जो भी बात स्वर्ग के बारे में बोलना है, वो जब तू बोलता है तो स्वर्ग का प्रतिनिधि बनकर बोलता है। और आखिरी शब्द मेरे को बहुत पसंद है, प्रेरित और प्रचारक शब्द लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पसंद उपदेशक शब्द है। उपदेशक शब्द का अर्थ है सिखाने वाला, जो दूसरों को शिक्षा दे।
अब ये शिक्षक और विद्यार्थी में फर्क क्या है? आप लोग सोच कर देखें। आप में से कोई लोग शिक्षक हैं क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी में फर्क एक ही है। ये शिक्षक एक समय में विद्यार्थी था और वो सीख कर प्रवीणता को प्राप्त कर कर आज सक्षम हो गया कि वो चंद लोगों को सिखाए जो उसके विद्यार्थी बनेंगे। तो यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, तिमोथी तू एक उपदेशक है, तू सिखाने वाला है। एक समय में तू भी सीख रहा था, लेकिन आज तू चंद बातों को सीख जाने के कारण दूसरों को सिखाने के स्तर पर तू पहुंच गया है। तो तू लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति है। पहली बात, तू ऐलान करने वाला, एक संदेश का ऐलान करने वाला। दूसरा, तू एक स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि बनकर आया हुआ व्यक्ति। तीसरा, तू तू जो बातों को सीखा उसको दूसरों को समझाने वाला। प्रभु यीशु मसीह जब अपने अंतिम आज्ञा पर इस प्रकार कहते हैं, जाओ जगत के लोगों को मैंने जो सिखाया उन बातों को सिखाकर मेरे शिष्य बनाओ। वो शिष्य बनाने के अंदर सिखाने का एक बहुत बड़ा प्रणाली होती है, कोशिश होता है। वो चीज को करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। तो मैं उन बातों को वहां छोड़कर तो मैं एक बार और जल्दी से दोहरा दूं। पहली बात, उसने हमें बुलाया है, तो हमें वो याद दिलाता है कि हमें एक ईश्वरीय वरदान दिया है। वो वरदान प्राप्त लोगों के लिए जो भी क्षमताओं की जरूरत है, उनको जो आत्मा के जो सामर्थ है, जो प्रेम है और जो संयम है, वो प्रभु ने दिया है। और जो संयम प्राप्त लोग हैं उनसे प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम एक विशेष मकसद के लिए अलग रखे हुए लोग हो। परमेश्वर तुमसे कई बातों को चाहता है और वो विशेष जो तुम कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो बुलाहट है वो सबके लिए अलग अलग है। और उसके बाद कहता है प्रचारक, प्रेरित, एक ऐलान करने वाला, प्रतिनिधि और उसको सिखाने वाला व्यक्ति। उसके बाद उसके 12वें वचन पर लाकर मैं जल्दी से समाप्त करता हूं। उसका 12वां वचन इस प्रकार है, इस कारण मैंने उन दुखों को उठाता हूं और लजाता भी नहीं। प्रेरित पौलुस के जो नजरिया मैं आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। इन दिनों में मुझे मालूम है उत्तर भारत में कई जगह कई प्रकार के सताव से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। प्रेरित पौलुस का यहां पर जो नजरिया, मैं उसको संक्षिप्त में मैं रखना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु के लिए दुख उठाने में मुझे सौभाग्य मिला है। देखना, दो तरीका होता है। एक कि हम मूर्ख बनकर कहीं पर भी जाकर जहां जो नहीं करना चाहिए, जैसा नहीं करना चाहिए, उसके कारण से हम पीड़ित हो जाते हैं, हमें सताया जाता है। दूसरा होता है कि हम अपने काम को कर रहे, आराधना कर रहे, हम अपने रास्ते पर, लेकिन हमें सताव होता है। उस सताव का कारण पूछो, वो इसलिए कि परमेश्वर हमें सौभाग्य देता है उसके दुखों में सहभागी होने का। प्रेरित पौलुस का जो नजरिया है सताव के प्रति, वो ये है कि प्रभु ने मुझे उसका सौभाग्य दिया है। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि कितना सताव, कितनी सताव, कम ज्यादा नहीं। हम सबको परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया है कि उसके दुखों के सहभागी होने को परमेश्वर ने हमें एक योगदान दिया है। और ये बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप इस बातों को अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर कैसे इन बातों के द्वारा हमें आगे ले चलेगा। मैं फिर से अपने शब्दों को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। हमें परमेश्वर ने एक वरदान को दिया है। ईश्वरीय मकसद के लिए हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। हमारा जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि ये चीजें नहीं चाहिए। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन उन सबसे बढ़कर एक बड़ा जो मकसद वो ये है कि हम अपने जिंदगी में एक लक्ष्य की तरफ जाएं। पिछले दिन हमारे कलीसिया में आने वाली एक बहन के पिताजी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में 2 दिन भर्ती थे। और आजकल अस्पताल में किसी को भेंट करने के लिए नहीं मिलता है, तो वो फोन पर ही क्या उनके पिताजी की तबीयत कैसी है इस बात को देखते रहे। और अचानक एक दिन शाम को उनके पिताजी तबीयत बहुत बिगड़ गया और इस संसार से चले गए। और वो मुझको फोन की, बोले कि पास्टर जी मेरे पापा चले गए।
मैं बोला बहन आप अभी कहाँ पर हो, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका पति काम पर गया हुआ है। वो बोली कि मैं घर पर हूँ, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तो मैं बोला कि मैं आपको अस्पताल ले जाऊं क्या? तो बोले नहीं, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। वो अपनी कार निकाली, अस्पताल में पहुंच गई। और मैं उसका उसका पति आया, उसके बाद उसके पति और मैं एक साथ अस्पताल में पहुंचे। तब तक उसकी मम्मी, उसके भाई और उसके रिश्तेदार सब वहां पहुंच गए थे। और उस समय आगे के बातों के बारे में बात करने के लिए जब मैं पति पत्नी को आगे बुलाया, कार के पार्किंग में बुलाकर मैं बात कर रहा था, मैं उस बहन को बोला, बहन वो घर में जो कपड़े पहनी थी, घर पे जो कपड़े पहनी थी, उन्हीं कपड़ों के साथ वो अस्पताल में आई हुई है। सबसे बड़ी बात है, यहां पर अभी ठंडी तकरीबन 1 डिग्री 2 डिग्री की ठंडी चल रही है, और रात में तो वो -4 -5 हो जाता है। वो तरीके का ठंड के कपड़े भी नहीं पहनी थी और भाग कर चली आई। मैंने उसको पूछा, बहन आप कम से कम कपड़े तो बदल लेती। तब उसने क्या बोली मालूम है? पास्टर जी, जब पापा का तबीयत बिगड़ गया और खत्म हो रहे हैं और अंतिम क्षण पर है, पता लगा मेरा एक ही लक्ष्य था कि पिताजी को आकर मैं एक बार देख लूं। मेरा कहने का मतलब यह है भाइयों, हमारे जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि हमारे अहम व्यक्तित्व सब उसके जगह पर है, लेकिन परम जो लक्ष्य है, सबसे जो परम लक्ष्य हमारे जीवन में है, वो है कि हमें ईश्वरीय काम को पूरा करना है। इस रोटी कपड़ा कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी बहुत मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इनके बावजूद हमारा जो लक्ष्य है कि ईश्वर के मकसदों को अपने जीवन के द्वारा, आपके परिवार के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर ईश्वरीय योजना है आपका, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने कलीसियाओं में रोप रखा है। परमेश्वर ने आपके परिवार में आपको रखा है, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके पड़ोस में। वही बात मैं आज कोशिश कर रहा था कि मैं आपके ध्यान में लाऊं। उस मकसद को पूरा करना अपने जीवन का परम लक्ष्य समझना, और उसके लिए आवश्यक क्षमता परमेश्वर ने आपको दिया है। और वही बात आज परमेश्वर मुझे दिया है कि मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे प्रेरित पौलुस तिमोथी को याद दिलाया, मैं आपको सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं कि जो ईश्वरीय क्षमता परमेश्वर ने ईश्वरीय मकसद को पूरा करने के लिए, हो सकता है वो चर्च के जो मकड़ी का जाल है उसको साफ करने का काम होगा। अगर प्रभु आपके मन में डालता है, उस काम को बखूबी करें। पास्टर जी शाबाशी दे या फिर कलीसिया के लोग देखें या ना देखें, वो आपका लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। उस मकसद को पूरा करते हुए आपके जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, आप जो भी काम करते हो, उसका पारितोष परमेश्वर आपको देता है। मैं पिछले 2 हफ्ता पहले अपने कलीसिया में बोल रहा था, इस संसार में सबसे सस्ता चीज है, सबसे सस्ता चीज है 1 गिलास पानी। और प्रभु का वचन कहता है, अगर 1 गिलास पानी आप किसी को दोगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर 1 गिलास पानी सस्ते से सस्ता, बोरवेल से निकाला हुआ, कुएं से निकाला हुआ, नल में आया हुआ 1 गिलास पानी प्रभु के नाम में आप दोगे, तो प्रभु उसमें आपको प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल कब मिलेगा? जब आप उसके सामर्थ्य के द्वारा, जो असरदार बनाता है, आपके कोशिश नहीं करते हो, आप प्रयास नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा आपके क्षमताओं को, आपके कमजोरियों को उपयोग करके परमेश्वर उसको असरदार बनाएगा, उसको फलदायक बनाएगा, उसमें परमेश्वर रंग लाएगा। और वो रंग को लाकर उसको जब करते हैं, मैं इस बात को बड़े ध्यान से आपको मैं चाहता हूं कि आप सुन ले, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। आपके अंदर जो भावना होनी चाहिए, कुछ भी चीज को अपेक्षा ना करें, क्योंकि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पर्वत उपदेश से मैं आपको एक सिद्धांत आपके ध्यान पर लाऊं कि जो लोग सरेआम जाकर प्रार्थना करते हैं, फरीसी लोग जो सड़क में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का वक्त हो जाता है वो वहीं खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में प्रभु ने क्या कहा मालूम है? उनको उनका प्रतिफल मिल गया। प्रार्थना करने के कारण जो प्रतिफल उनको मिलना था, वो सड़क के चौराहे पर मिल गया। क्या मिला? सब लोग समझ लिए कि यह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और बस उसका प्रतिफल वहीं समाप्त हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुने, तो क्या करना मालूम है? किसी को मत बताना, अपने कमरे में जाकर, कमरा बंद कर कर, अपने ईश्वरीय परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़कर अपने प्रार्थनाओं को वहां करना। तब क्या होगा मालूम है? आपकी भावना यह है कि मेरा परमेश्वर सुने, भले ही लोग ना सुने।
जब आप उस भावना में कोई भी काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं आपका प्रतिफल बढ़ जाएगा। और उसके बाद कहता है आपकी जिंदगी में लक्ष्य कभी भी ना चूके, संयम होकर बड़े सब्रता के साथ आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी समय में आपको याद होना चाहिए कि मैं किस ओर अपने रास्तों को बढ़ा रहा हूं। इसको करते हुए याद रखना, आप जो काम कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। भारत का बड़ा प्रचारक नहीं कर सकता है, अच्छा शिक्षक नहीं कर सकता है, आपके पासबान नहीं कर सकते हैं। आपको जो करना है वो आप ही को करना है और आप ही से उसका लेखा लिया जाएगा। और वो करते हुए याद रखना, आप ऐलान करने वाले व्यक्ति हो। आपका काम नहीं है कि आप उसको प्रभु में लेकर आए, आपको ऐलान करना है। आप उसको लोगों के सामने रखते हो, आप उसके प्रतिनिधि बनकर जाते हो। किसके प्रतिनिधि हो? सुसमाचार के वाहक, सुसमाचार के प्रतिनिधि, और सुसमाचार को उन लोगों को समझाने वाले उपदेशक हो। वो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं ये मानकर कि आप लोग रेनकोट में रहते हैं, रेनकोट में अगर प्रभु यीशु मसीह को चलना है तो आपके पांव चाहिए। अगर रेनकोट में प्रभु यीशु मसीह को कुछ करना है तो आपके हाथ चाहिए। रेनकोट में प्रभु यीशु मसीह को कुछ बोलना है तो आपके जबान चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया है। प्रभु, हमें एक ईश्वरीय मकसद को दिया है। इस पृथ्वी के लोग जब इस पृथ्वी में कुछ बनाने को, कुछ जीतने को, कुछ पाने के लिए अपनी दौड़ को दौड़ते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य किस तरफ है प्रभु। वो लक्ष्य जो आपने हमारे जीवन में दिया है, उस लक्ष्य की ओर जीने के लिए आवश्यक वरदान आपने हमें दिया है प्रभु। और आगे को जो वरदान और जो कुछ भी चीजों की जरूरत है वो आप हमें देंगे, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। इस समय जूम पर आए हुए सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उनकी जिंदगी, उनकी आवश्यकता, उनकी परेशानी, सभी दिक्कतों को आपके सामने रखते हैं प्रभु। उनमें से हर एक व्यक्ति आपके नाम को ऐलान करने वाले सुसमाचार के घोषणाकर्ता बन जाए प्रभु। वो सुसमाचार के लिए खड़े होने वाले प्रतिनिधि बन जाएं, वो उसको दूसरों को समझाने वाले उपदेशक बन जाएं प्रभु हम में से सबों को इसकी सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर तरह अच्छे सच्चा वचन जरूर थे। हालेलुया, आपने शिक्षा दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आपके लिए। और हालेलुया, आपके परिवार की, आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे साथ ना आवे, कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सली को लेके, संसार को छोड़ के, सली को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।